पिछले एपिसोड में लिटिल वन की अचानक से काफी बड़ा हो गया था और 25 डिमन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेफिन खुद अपनी इंजरी से परेशान था और इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे क्या करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंकी ने 5 डिमन के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर कि शुरुआत में 5 डिमन मंकी के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मंकी डिमन इतनी आसानी से उसके सामने हार मानने वाला नहीं था और हम देखते हैं कि वो अपनी ताकत की यूज करके 5 डिमन का हर एक अटैक को रोक रहा था और इसी के साथ साथ वही 5 डिमन को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही बड़ी खतरनाक तरीके से आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर कुछ समय के लिए मंकी 5 डिमन के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि 5 डिमन अब उसे भी इंजर्ड करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सेफिन भी अपनी पावर की यूज करके मंकी की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करके यूज करके 5 डिमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि और इसीलिए मंकी को अब इसके ऊपर अटैक करने का एक चांस मिल जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि 5 डिमन इतनी आसानी से इन लोगों के सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो भी अपनी पावर की यूज करके लगातार इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सेफिन ने अपनी पावर को मंकी के साथ में कंबाइन कर दिया था। अब इस तरह से फिर से 5 डिमन को अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से मंकी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अब इसीलिए 5 डिमन इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि सेफिन मंकी के साथ मिलकर 5 डिमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये 5 डिमन अब इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से फॉर्मेशन को तोड़ते हुए बाहर चला गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सेफिन की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई थी और फिर वो कहने लगता है कि जब तक ये फॉर्मेशन एक्टिवेट है तब तक ये 5 डिमन फिर से रिवॉल्व होता रहेगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से इसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगती है और इसीलिए इसके मुंह से ब्लड आने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका ब्लड अपने आप ही इसके वेपन के साथ में कंबाइन हो रहा था और तभी अचानक से 5 डिमन में जिंदा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी पहले तो अपने आप को इसके अटैक से बचाता है और फिर 25 डिमन के साथ में फाइट करने के लिए चला गया था। लेकिन तभी हम इसी वक्त देखते हैं कि सेफिन के साथ में यहाँ पर कुछ होने लगता है और वो कहने लगता है कि मैं तो इविल फॉर्मेशन में पावर से इन्फ्लुएंस हो गया हूँ, जिसकी वजह से सोल ईटर के नेगेटिव ऑरा को भी फेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि मंकी और 5 डिमन आपस में फाइट कर रहे थे, जहाँ पर कि मंकी 5 डिमन के ऊपर भारी पड़ रहा था और इसीलिए वो चाहकर भी उसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेफिन के पीछे कोई मिस्टेक से फिगर आ जाती है, जिसकी वजह से सेफिन की मेंटल कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगा था और इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर उसके साथ में क्या होने लगा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने आप को एक पानी वाली जगह में फील करने लगता है, जहाँ पर कि उसके पीछे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे वही मास्टर दिखाई देने लगता है जिसने कि बचपन में उसे वो पल दिया था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि सेफिन के इसके बारे में याद आने लगता है। लेकिन वो जैसे आगे जाने की कोशिश करते हैं तभी अचानक से नीचे से बहुत सारे हैंड आकर उसे रोकने लगता है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि सेफिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उनके बीच में बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। तभी वो मास्टर सेफिन कहने लगता है कि तुम मेरे सामने 3 बार घुटने टेको और उसके अलावा तुम मुझे अपना टीचर कहकर बुलाओ। लेकिन हम देखते हैं कि सेफिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पार उसे पानी के अंदर खींचने लगते हैं, जहाँ पर कि सेफिन अपने आप को बचाने की पूरी तरह कोशिश कर रहा था। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके पीछे वाला फिगर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे तक सेफिन कहने लगता है मैं तो सच में काफी थक गया हूँ और इसलिए मैं इसके सामने कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बचपन में सारी चीजों के बारे में याद करने लगता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक नई ताकत आ गई थी और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने आप को बचाकर पानी से बाहर जाने लगता है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि वो फिगर फिर भी सेफिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर कि सेफिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी एक मंकी भी इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 5 डिमन ऐसा करने से उसे रोक देता है, इसीलिए मंकी सेफिन की हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर से बाहर आ जाता है और इसीलिए उसने फिगर वाले अटैक से भी अपने आप को बचा लिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए फिगर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि उस मिस्टेक से फिगर में अजीब सी हलचल होने लगती है और अभी से ऐसा फील होता है कि वो फिगर इसके पैर को पकड़ के फिर से पानी के अंदर खींच रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेफिन इसके सामने कमजोर पड़ गया था, इसीलिए वो फिगर इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसकी बेड वाली पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो फिगर अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसके अलावा 5 डिमन यहाँ से गायब हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की साड़ी और सेफिन के बॉडी के अंदर जाने लगती है, लेकिन सेफिन अब यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए खड़ा नहीं हो पाता और तभी अचानक से वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि फिश मास्टर अभी फेंगसंग वैली के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर मास्टर लोग कहने लगता है कि ये फायर क्रन वाले बहुत ही ज्यादा क्रूएल है, क्योंकि बेटलमैन को मरने से भी डर नहीं लगता और जब कोई मोटर इनके सामने से अटैक करते हैं तो उसके अटैक को भी नहीं रोकते। इसके बाद भी कहने लगता है कि शुरुआत में हमारी तरफ से इसके किसी भी बेटल एरिया के ऊपर में अटैक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद में इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे शॉट के अटैक हैं, जो कि वैसे भी इनकी मोटी स्किन होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आखिरकार ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्यों मरे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सोंगवन थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि अभी के लिए मरे हुए फिश मास्टर हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इनके पीछे वाला मास्टरमाइंड हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी ली कहने लगता है कि हमने सारी एंटी वाली जगह पर रेड आई वाले ईगल को तैनात कर दिया है, इसीलिए किलर अगर यहाँ से बच के भागने की भी कोशिश करता है तो ऐसा कर पाना उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इस पर मास्टर सिंगवन कहता है कि रेड आई वाले ईगल के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उस किलर ने अपने रूप को बदल लिया है और इसीलिए तुरंत ही लोगों के बीच में जाकर छुपा हुआ हो सकता है। अब इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर सिंगवन अपनी पावर के यूज करके सभी लोगों को दोनों तरफ से घेर देते हैं, ताकि अब इस तरह से कोई भी यहाँ से बच के भाग ना सके। इसके बाद वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस प्लान के बारे में सैकड़ों सालों से सोच रहे हैं वो वापस आ गया है।
तभी हम देखते हैं कि मास्टर सिंगवन और मास्टर ल्यूसु गोल्डन इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए कहता है ताकि इनको पता लग सके कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी के साथ वो ली से कहता है कि तुम यहाँ के सारे स्टोन का चेक करो और पता लगा कि वो हमारे बीच में तो नहीं छुपा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली भी ऐसा करने के लिए मान गया था और इसके बारे में हेल्प मांगने के लिए मिस यान के पास आता है ताकि एक साथ मिलकर जल्दी से इसे चेक कर सके। अब इससे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ली वापस मास्टर सिंगवन के पास आता है और कहता है कि यहाँ पर हमारे बीच में कोई भी नहीं छुपा है। लेकिन तभी इस पर मास्टर सिंगवन पूछता है कि कितने लोग मिसिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगवन अभी बेहोश पड़ा हुआ था और काफी टाइम बीत जाने के बाद भी वो होश में नहीं आया था। इसलिए हम देखते हैं कि लिटिल मंकी जो अब नॉर्मल हो गया था उसी सियाफिन के बारे में काफी चिंता होने लगती है और अब इसलिए हम देखते हैं कि लिटिल मंकी उदास होकर उसे चारों तरफ से जगाने लगता है और जब सियाफिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता तो इस बात से और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाफिन भी वापस होश में आ जाता है और अब इसीलिए लिटिल मंकी भी शांत हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाफिन यहाँ पर कुछ समय के लिए कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है ताकि वो अपनी बॉडी की इंजरी को इस तरह से हील कर सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि लिटिल मंकी के ऊपर भी अपनी पावर का यूज करता है और उसे भी हील करने के बाद कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर वाले जगह को चेक करने के लिए आ गए थे जहाँ पर कि सियाफिन को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है क्योंकि यहाँ के स्टोन अल्टार बहुत ही ज्यादा कूल था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे वहाँ के दीवार के ऊपर कुछ पेंटिंग दिखाई देती है जिसे देख सियाफिन भी इस बात से थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में समझने के लिए उसके नजदीक जाता है। तभी सियाफिन को पता चलता है कि ये पेंटिंग असल में किसी रिचुअल के बारे में है। लेकिन इसे इतना वो समझ में आ गया था कि इस चीज को जोत के लोगों ने ही बनाया है। फिर वो कहने लगता है कि ये सारी चीजें ब्लैक फायर अल्टार के लिए ऐसा लग रहा था कि फ्रेंड्स मुझे सच में किसी से कम नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाफिन यहाँ के सारी चीजों के बारे में ध्यान से देखने लगता है और तभी उसको पता चलता है कि ये तो असल में सोल रिवाइविंग मैजिक है। इसके बारे में पता चलने सियाफिन इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे दीवार के ऊपर हाथ रखता है तो उसे इसके बारे में सारी चीजें दिखाई देने लगती है। लेकिन इसकी वजह से हम देखते हैं वो काफी डर भी गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये सारी इमेज सोल रिवाइविंग मैजिक के रिचुअल को दिखा रही है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके पास वाले ब्लैक फायर मिरर के अंदर कुछ होने लगता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सियाफिन भी अब इसका यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि इस तरह से वो यहाँ के सीक्रेट के बारे में जान सके। इसके बाद हम देखते हैं कि इस अल्तार में कुछ होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर एक कॉन्क्रीट ओपन हो गया था। तब इसे देख सियाफिन कहने लगता है कि ब्लैक फायर अल्ट्रा तो हॉट एंड कोल्ड दोनों ही है, इसलिए मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा पता लगाना ही होगा और इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ब्लैक फायर मिरर को लेकर यहाँ से ऊपर चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये जगह पूरी तरह से कोल्ड पावर से भरी हुई होती है। इसके अलावा हमें सियाफिन के पीछे कोई चीज नजर आती है जिसके बारे में सियाफिन का कुछ भी अंदाजा नहीं होता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे किसी लेडी की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि कहने लगती है कि तुम तो मास्टर सियाओ नहीं हो। इस पर सियाफिन उसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लेडी इतनी आसानी से उसके सामने आने वाली नहीं थी और वो कहने लगती है कि तुम्हारे वेपन तो ब्लड ड्रिंकिंग वाला और सॉलिड डिस्टर्ब ब्लड से बना हुआ है जो कि किसी पर अटैक करके उसे खत्म करने की दुनिया की सबसे इविल चीज है। इसके अलावा तुम्हारे पास तो बहुत सारी एबिलिटीज है और इसी के साथ साथ एक इविल और भी तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर हुए। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो कहते हैं कि अब तुम बहुत ही जल्द पागल होकर मरने वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाफिन इस बात से इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि अगर तुम अभी अपने आप को मेरे सामने रिवील नहीं करती हो तो अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करता हूँ तो तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाफिन यहाँ के आइस के दीवारों को तोड़ दिया था और यहाँ पर उसके पीछे कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है। तो क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से अपने आप को सियाफिन के सामने रिवील कर देगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको इसका अगले एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।